गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज पुनः फिर बिहार से हम लाया है तीसरा वीडियो मेरा। अभी बिहार का परिचय चल रहा है। जो भी इससे पहले दो वीडियो नहीं देखे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि प्लेलिस्ट में जाकर के दो वीडियो देख लें, जिनसे आपको बिहार से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और मेरा निरंतर वीडियो एग्ज़ाम तक आएगा। और अभी एनसीईआरटी का सार संग्रह चल रही है। इसके अलावा मैं एक और जो है ना वीडियो बना रहा हूँ, जो कि जनरली महापुरुषों का जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और समाज सुधारक के रूप में, उनकी मैं वीडियो लगातार दे रहा हूँ। तो वो भी आएगा। ये 3 प्रकार की वीडियो अभी लगातार मेरी भर एग्जाम तक आएगी। तो चलिए क्वेश्चन चल लेते हैं। भूमि संबंधी विवरण। बिहार के भूमि संबंधी विवरण है 2018-19 के 1000 प्रति हेक्टेयर में। इसको आपको ध्यान देना, 2018 के रिपोर्ट के अनुसार है। तो ये 2018 का रिपोर्ट अभी जारी है और 2018 का ही रिपोर्ट हमको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, कहते हैं भौगोलिक क्षेत्र पर बिहार की कितनी है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। वन क्षेत्र बिहार की कितनी है, तो 6.64%। अगर वर्ग किलोमीटर में पूछेगा तो आप ध्यान दीजिएगा 621.64। तो ये आपको याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन ये आपको भी आई है। नेक्स्ट है बंजर एवं अकृषीय भूमि बिहार में कितनी है, तो 4.61% है। ये 431.72 जो है ना वर्ग क्षेत्र में है। कृषक उपयोग वाली भूमि जो है कितना है, 1718.56, यानी 1718.56, 18.36% पर है ये कृषि योग्य भूमि। नेक्स्ट है भूमि जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र हम कह सकते हैं जो भूमि क्षेत्र आती है। तो बिहार की भूमि क्षेत्र है कितना, 13,066.92, 14.6%। जल क्षेत्र है 352.64, यानी 10% में पूछेगा तो आप याद रखिएगा 3.8%। नेक्स्ट है कृषि उस पर भूमि। जो कृषि योग्य भूमि है वो कृषि उस पर भूमि, यानी ये है वैसे भूमि जो बंजर के क्षेत्र में भी एक तरह से हम कह सकते हैं वो आता है। ये 43.85, यानी 0.5%। अस्थाई चारागाह ये 14.98.14, यानी 0.2%। ये इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है बगानी भूमि। बगानी भूमि जो है वो बिहार में 248.49 और 2.7, यानी 2.7% में फैली हुई है। प्रति भूमि, यानी जो वर्तमान प्रति भूमि है 118.37, ठीक है ना, जो अभी प्रति है और जिस पे कोई फसल उगाए नहीं जाते हैं। लेकिन ये रेशियो जो याद रखिएगा 2018-19 का है, ये बदल भी सकता है आने वाला समय में। लेकिन अभी एग्ज़ाम में जब भी जो भी एग्ज़ाम पूछेगा 2021-22 तक, वो सारे का रेशियो यही रहेगा। करेंट में अगर कुछ बदलाव आएगी तो आप लोग पढ़ें और हर दिन आप लोग करेंट अफेयर पर ध्यान दें। प्रत्येक दिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कम से कम 50 करेंट अफेयर आप पढ़ें, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपको इस बार कन्फर्म है कि करेंट से पूछेगी और 30 क्वेश्चन साइंस से पूछेगी। तो ये दोनों आप लिख लिए VBI है, साथ में बिहार लेवल से और आधुनिक इतिहास। ये दो इधर और 2 उधर। अगर आप 4 चैप्टर आपका बढ़िया है, बिहार, करेंट अफेयर और आधुनिक हिस्ट्री और विज्ञान, तो कन्फर्म है कि आप BPSC में अच्छे नंबर्स उठा सकते हैं। चलिए, वर्तमान प्रतिभूमि कितना था, 994.81, यानी 10.6%। कुल आकृष्ट भूमि, यानी जो कृषि योग्य नहीं है वो कितना है, इतना अकृषीय यानी कृषि योग्य नहीं कह सकते हैं, वो इतना वर्ग किलोमीटर में है, 44.848% पर है। निवल बुआई क्षेत्रफल, जबकि सकल बुआई क्षेत्रफल तो देखिए 55.2% और सकल बुआई है, ये आप परसेंटेज में नहीं डाला है, ये आप याद रखिएगा 7,406.38। जबकि फसल संघनन जो है क्षेत्र है वो 1.4
3%। अगले आते हैं बिहार में किन किन फसलों की कृषि होती है। तो देखें यहाँ चावल, गेहूँ, मक्का और दलहन। चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन। चावल में रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। गेहूँ में रोहतास, पूर्वी चंपारण, बक्सर। मक्का में कटिहार, समस्तीपुर, खगड़िया। जबकि दलहन में पटना, औरंगाबाद और नवादा। तो याद रखिएगा, चावल में सबसे अधिक उत्पादन रोहतास में होती है, गेहूँ सबसे अधिक उत्पादन रोहतास में, मक्का सबसे अधिक उत्पादन कटिहार में, दलहन में सबसे अधिक उत्पादन पटना। ठीक है ना। दूसरा स्थान है चावल में औरंगाबाद, दूसरा स्थान गेहूँ में पूर्वी चंपारण, दूसरा स्थान मक्का में समस्तीपुर, दूसरा स्थान औरंगाबाद है दलहन में, तीसरा स्थान कैमूर है चावल में, तीसरा स्थान है गेहूँ बक्सर है, और खगड़िया जो है मक्का में तीसरा स्थान है, नालंदा दलहन में तीसरा स्थान है। चलिए नेक्स्ट, इसको इस आप चार्ट को याद रखिएगा। यहाँ चावल है, ठीक है, यहाँ चावल, ये गेहूँ, मक्का, दलहन, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन। चावल रोहतास, गेहूँ रोहतास, मक्का कटिहार, दलहन पटना। दूसरा स्थान औरंगाबाद चावल, गेहूँ में पूर्वी चंपारण, मक्का में समस्तीपुर, दलहन में औरंगाबाद। तीसरा चावल कैमूर, तीसरा गेहूँ में बक्सर, मक्का में तीसरा खगड़िया और दलहन में तीसरा नालंदा। मैं आपको 3 बार हटाते हुए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, अगले बार पूछा है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए 2019-20 में मुख्य फसलों का उत्पादन जो है 1000 टन में है। तो 2019-20 का है आर्थिक सर्वेक्षण में, जब भी आप पढ़िएगा तो 2019-20 का ही पढ़ने को मिलेगा। बजट में जब हम लोग पढ़ते हैं तब 20-21, 21-22 इस तरह से पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आइएगा, कुल अनाज कितना है, तो 16,045 ये टन में है, याद रखिएगा 1000 टन में है, तो 45.46। कुल चावल कितना उपज हुआ, तो अनाज इतना हुआ, जिसमें चावल हुआ 6,952.52, ये 1000 टन में है। गेहूँ 5,579.35। कुल मक्का 3,495.40। मोटे अनाज, तो मोटे अनाज 3,513.60। कुल दलहन 3,334.42। तो यहाँ देख रहे हैं अनाज की उत्पादन ये हुई 2019-20 में, और चावल इतना, गेहूँ इतना, मक्का इतना, कुल मोटे अनाज इतने हैं और दलहन इतने हैं। कितना है, तो चावल है 6,952.52, वही गेहूँ तो 5,579.35, कुल मक्का 3,495.40, और मोटे अनाज 3,513.60, और कुल दलहन 3,334.42। नेक्स्ट हम आते हैं, कहते हैं रबी कुल रबी दलहन में 3,314.69, और कुल तिलहन 124.73। कुल रेशेदार फसलें 802, और ईख यानी गन्ना का उत्पादन यहाँ लाख टन में याद रखिएगा, ये 13,578.83 लाख टन। सब्जियां उत्पादन 160.46 लाख टन, और फल में है 42.42 लाख टन। तो ये रेशियो आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा सा है परेशानी, लेकिन अगर प्रॉब्लम होती है तो वीडियो आप दोबारा देख लें, आपको जो है ना रटा जाएगा। अगले आते हैं सिंचाई के क्षेत्र में। सिंचित जो है क्षेत्र है, राज्य का 57% कृषि क्षेत्र ही सिंचित कहलाता है, और कुल सिंचाई में प्रतिशत का जो भाग है नलकूपों से तथा कुओं से 63%, जबकि नहरों से 30% और तालाब एवं अन्य साधनों से 7%। तो याद रखिएगा सिंचाई में सबसे अधिक नलकूप और
कुआं का भूमिका, नहरों से 30%। त्रिवेणी नहर बिहार की सबसे प्रमुख नहर है जहाँ जो पश्चिमी चंपारण से बहती है और ये बिहार की कई क्षेत्रों में सिंचाई का एक प्रमुख साधन माना जाता है। तो त्रिवेणी नहर याद रखिएगा। नेक्स्ट है जलवायु एवं मौसम 2019-20 का। जलवायु मानसूनी जो है प्रकार की होती है और मानसूनी का प्रवेश बिहार में होता है 9 से 10 जून, यानी जून का प्रथम सप्ताह कभी कभी आएगा। अगले है औसत वर्षा 1094.4 मिलीमीटर, जबकि वर्षा का स्रोत दक्षिण पश्चिम मानसून, ये इसको आप VBI कीजिएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी की शाखा और सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है किशनगंज। नेक्स्ट आते हैं, कहते हैं सबसे कम वर्षा वाला क्या है जिला, अरवल। सर्वाधिक गर्मी वाला जिला गया, सर्वाधिक ठंडी वाला जिला गया, यानी गर्मी और ठंडी में गया ही है। सबसे कम वर्षा अरवल और सबसे अधिक वर्षा किशनगंज। कृषि जलवायु क्षेत्र पश्चिमोत्तर का मैदान है, पूर्व का मैदानी भाग है, दक्षिण पश्चिम का मैदान है। और कहते हैं औसत, सर्वाधिक औसत जो है वो आर्द्रता वाला स्थान है वो है भागलपुर। तो आर्द्रता सबसे अधिक जो है ना भागलपुर है। नेक्स्ट आते हैं सड़क की लंबाई की बात कर रहे हैं। ये 2020 के अनुसार है और ये किलोमीटर में याद रखिएगा। ये अब कहते हैं अभी तो सड़कों की कुछ लंबाई बढ़ी है लेकिन 2020 का है, यही आपको पूछ सकेगा 67वें BPSC में जो भी बैठने वाले हैं। सड़कों की लंबाई कितने हैं तो याद रखिएगा, ये 1,20,958.39 किलोमीटर, 1,20,958.39 किलोमीटर। कितना है 1,20,958.39 किलोमीटर। चलिए राष्ट्रीय उच्च पथ कितना है, ये 5,475.05 किलोमीटर, 5,475.05 किलोमीटर। ठीक, राज्य उच्च पथ है ये 3,713.53 किलोमीटर। मुख्य जिला पथ है ये है 14,886.36 किलोमीटर, जबकि ग्रामीण पथ है 883 किलोमीटर, 96,883 किलोमीटर। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग चलते हैं। कहते हैं बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है 33, शोध संस्था 15, महाविद्यालय 879, शिक्षा और अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र 60 है, जबकि अभियंत्रण एवं तकनीकी 38 क्षेत्र पड़ता है। तो फिर हम एक बार रिकॉल करते हैं। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या 33, शोध संस्था 15, महाविद्यालय 879, शिक्षक अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र 60, अभियंत्रण तकनीकी जो है महाविद्यालय 38, चिकित्सा महाविद्यालय 17 और उसमें से 11 सरकारी है और 6 निजी है। 11 सरकारी और 6 क्या है निजी है। पॉलिटेक्निक विद्यालयों की संख्या जो है 54 है। नेक्स्ट कुछ विविध तथ्य है जो प्रमुख है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। विविध तथ्य कहते हैं समुद्र तट से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर है। समुद्र तट से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर, फीट में पूछेगा 173 फीट। ये भी VBI है, आप इसको याद रखें। ठीक है, याद रखना बहुत ज़रूरी है। 200 किलोमीटर समुद्र से दूरी बिहार की पड़ती है, ऊंचाई 53 मीटर या 173 फीट। राज्य से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 40 है, इसको आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या 40 है। अगले है मिट्टी। पहला अपशिष्ट मिट्टियाँ, प्रवाही मिट्टियाँ। राज्य में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। कौन सी? अपशिष्ट मिट्टी और प्रवाही मिट्टी। मुख्य फसलें धान, गेहूँ, चना, मक्का, ईख आदि मुख्य फसलें माना जाता है। कहाँ? बिहार की। भाषाएं हिंदी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, वज्जिका, उर्दू तथा अंगिका ये प्रमुख भाषा है, जिसमें से हिंदी, मैथिली, उर्दू ये 3 ऐसे भाषा हैं जो 8वीं अनुसूची में संविधान में अंकित है। बिहार का 3 भाषा याद रखें, मैथिली, उर्दू, हिंदी। नेक्स्ट आते हैं, कहते हैं सबसे बड़ी
सिंचाई परियोजना, गंडक परियोजना जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना मानी जाती है। प्रमुख रेलवे जंक्शन पटना, हाजीपुर, औरा, बरौनी, कटिहार, बख्तियारपुर, किऊल, गया, मुजफ्फरपुर, जमालपुर, मानसी आदि माना जाता है। प्रमुख रेलवे क्षेत्र है पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे। ये 1, 2, 3 और 4 रेलवे का जोन बिहार में पड़ते हैं। नेक्स्ट है हवाई अड्डा। हवाई अड्डा की बात करें, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और रक्सौल हवाई अड्डा है और वर्तमान में दरभंगा भी हो गई है। दरभंगा याद रखिएगा, दरभंगा अभी बहुत ही सफल जो है हवाई अड्डा के रूप में मानता है। बिहटा भी हो चुका है, तो कुछ इसमें नहीं दिया गया है। देखिए इसमें आपको ये है सैनिक हवाई अड्डा जो बिहटा मुजफ्फरपुर है ना, बिहटा भी हवाई अड्डा है और दरभंगा भी हो गई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जल परिवहन में 800 किलोमीटर लंबा आंतरिक परिवहन मार्ग है। प्रमुख जल परिवहन सेवा बरारी घाट, महादेव घाट रेलवे स्टीमर सेवा है। कहलगांव का ढागोला ये भी आपका जल परिवहन में पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं जल परिवहन में ये LTC सर्विस मनिहार साहेबगंज जो झारखंड में पड़ता है, LTC सेवा आदि जो पड़ता है। नेक्स्ट है महापर्व। बिहार का महापर्व हाल में ही हुआ छठ पूजा। राजकीय मेघा दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं। मेघा दिवस, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर की पहाड़ी है, 874 मीटर ऊंचाई है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। प्रमुख धार्मिक स्थल बोधगया, पावापुरी, पटना, साहेबगंज, वैशाली, राजगीर, मनेर शरीफ यानी बिहार शरीफ बोला जाता है, फुलवारी शरीफ इत्यादि जो है न बिहार का प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है। अब है बिहार की प्रमुख नदियाँ। बिहार की प्रमुख नदियाँ गंगा, पुनपुन, फल्गु, सोन, कर्मनाशा, दुर्गावती, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, सरयुग, महानदी, सकरी, पंचाने आदि और एक महानंदा। तो अब यहाँ देखिए एक नदी में छाटने की भी आएगी। छाटने क्या आएगा कि उत्तर की नदी कौन सी है, दक्षिण की नदी कौन सी है। दक्षिण की ओर कौन सी नदी निकलती है जो गंगा में मिलती है, तो पुनपुन याद रखिएगा, पुनपुन, फल्गु, सोन ये ऐसी नदियां हैं जो आकर के गंगा में मिलती है और ये दक्षिण की ओर होती है। बूढ़ी गंडक, गंडक, बागमती, कमला, कोसी जो है न महानदी, ये सभी सरयुग, ये सारे नदियां एक दूसरे का जो है न सहयोगी नदी है जो कि आके गंगा में ही मिलती है। ये सारे उत्तर की ओर है और ये 3 प्रमुख है जो कि आपको याद रखना होगा जो दक्षिण की ओर आती है। नेक्स्ट है मुख्य द्वाब। मुख्य द्वाब है घाघरा गंडक की द्वाब, गंडक कोसी का द्वाब, कोसी महानंदा का द्वाब। तो ये प्रमुख 3 द्वाब है। ऐसे 6 द्वाब आती है क्योंकि उसके बाद गंडक भी होती है, आपका कमला भी होती है। तो ये 2 द्वाब जो है 6 आएगी, लेकिन 3 आप प्रमुख रखिएगा। ये 3 पूछेगा जिनमें से एक कन्फर्म है। आगे गंगा नदी का बिहार में प्रवेश भोजपुर जिला में ये प्रवेश करता है और जलप्रपात दुर्गावती रोहतास काकोला नवादा में है। सुखल दहरी तमासीन धुआं कुंड इत्यादि जलप्रपात जो बिहार में है। गर्म जल के झरने एवं कुंड आप याद रखना होगा। ये सप्तधारा, सतधरवा, झरना, ब्रह्मकुंड, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड आदि ये गर्म कुंड है। प्रमुख सिंचाई परियोजना है गंडक सिंचाई परियोजना है, कोसी सिंचाई परियोजना है और प्रमुख ताप विद्युत परियोजना है जो याद रखना होगा बरौनी विद्युत ताप है, मुजफ्फरपुर ताप विद्युत है, कहलगांव ताप विद्युत है, बाढ़ ताप जो हाल ही में जो है न विकसित हुआ है और ये जो है न प्रमुख ताप विद्युत जो कि बिहार में काफ़ी बिजली उत्पादन और कई क्षेत्रों को ये बिजली आपूर्ति करते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रमुख पहाड़ियाँ। बिहार की प्रमुख पहाड़ियाँ राजगीर है, गिरिया की पहाड़ियाँ है, वीर पहाड़ी है, बराबर शिवालिक, रामनगर, दून की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी, रामशिला, प्रेतशिला, गिरिंडा पर्वत और जमालपुर खड़गपुर पहाड़ी आदि। वायु परिवहन का सर्वप्रथम विकास 1960 में हुआ है जो बिहार में प्रमुख लोक नीति
लोकनृत्य में हम लोग आते हैं जो कहते हैं खोलरीन, झरनी, करिया, झूमर, कटफोड़वा, लौंडा, विद्यापति, धोबिया, जोगिरा, पवड़िया, झिझिया आदि। प्रमुख लोकगीत है जिसको हम कहते हैं निरगुवा, मटियाली, बिहुलन, सोहर, लोरकिया, पर्व, संस्कार, बिर्रा, सोमानिका, चेता, कजरी, कोहबरवा जो कह सकते हैं, चतुरमासा, झूमर, ऋतु, मंत्र, लीला, हिडोला, महेश्वानी, बटनी, जस्सार और समदउन आदि प्रमुख जो है ना यहाँ का लोकनृत्य माना जाता है। तो कुछ प्रमुख है जो कि आपको पूछ सकता है, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा सोहर, मटियाली, ये लोकनिया, और ये आप प्रमुख है जो कि कुछ कजरी, ये सब कुछ प्रमुख है जो कि आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट आते हैं प्रमुख राग। बिहार के प्रमुख राग भी है तो याद रखिएगा फाग, चैत, नचारी, लगनी आदि। प्रमुख चित्रकारी शैली पटना कलम, मंसूजा और थंका, झांसी, मधुबनी और पटना कलम, मंसूजा, ये तीनों आप कंफर्म रखिएगा, ये तीनों पूछ सकता है कोई एक। राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख अभ्यारण्य जो है राजगीर, भीमबांध, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, गौतम बुद्ध, परमान डॉल्फिन, कैमूर, उदयपुर। प्रमुख पक्षी विहार है गोगाविल, कांवर झील, नकटी, सरैयामन, सुहियाना, कुशेश्वर स्थान, बक्सर पक्षी विहार आदि जो प्रमुख माना जाता है। जबकि प्रमुख जैविक उद्यान संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना में है, हजियारावाड़ा हिरन पार्क ये चंपारण क्षेत्र में पड़ता। प्रमुख जनजाति थारू, संस्थाल, गोंड, बेदिया, मुंडा, गोंड। महत्वपूर्ण कुछ चीज़ है जो कि आपको याद रखने वाला है बात। कहते हैं कि बिहार राज्य गौतम बुद्ध के 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ की तीर्थ स्थल एवं प्रवृत्तियों की केंद्रीय स्थल रही है। जैन धर्म का 10वें तीर्थकर शीतलनाथ, 12वें तीर्थकर वसुपूज्य, 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ, 20वें तीर्थकर सुब्रतोनाथ तथा 24वें तीर्थकर महावीर की जन्मस्थली एवं तपस्थली रही है। बिहार के माध्यम से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दर्शन विश्व के कोने कोने में पहुँची है। ठीक है ना। बौद्धकालीन बिहार में अभिधानास के लिए नालंदा, विक्रमशिला, उदयपुरी, तिलागढ़, जगदल, आप कह सकते हैं फुलहरी, लौसरिया, नंदनगढ़, सोमपुरी, तिलधक, बरसन, चेचर और रामपुरवा, मुंगेरी, पाटलिपुत्र, राजगीर, कुसुमपुरी, कोटीग्राम, चंपा, उल्काचेक, उरुवेला, अम्बरलाटिका, गोरथागिरी और बुधपुर आदि जो है ना इत्यादि ये क्षेत्र जो मानाता है बौद्धिक क्षेत्र और जैन क्षेत्र में प्रचार प्रसार। चलिए तो मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो फिर मिलेंगे बिहार का परिचय और बिहार के प्रमुख जो है ना से। तो